मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अगर मेरे पेरेंट्स होते तो मुझे बहुत अच्छे से पाला होता। इसके अलावा उनके प्यार के साथ जीने का मौका भी मिलता। मैं प्यार में तुम्हारे माँ बाप भी बन सकता हूँ। कुछ भी बोलते हो तुम। हम्म? कोरियर मैडम। नाम ये तो मेरा ही है। थैंक्स। तुमने नाम क्यों चेंज कर लिया? हम्म? समझा नहीं। बस अच्छा लगा। ईएल का मतलब? आ, ईएल का मतलब नेचर, जो मेरे कैरेक्टर पर सटीक बैठ रहा था, इसीलिए। टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। तो कैसा है वो आपका? एक्चुअली मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोल दिया था प्रशांत। मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी। सच कहूँ तो जिस तरह से तुम मेरा पीछा कर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तब नहीं पता था कि तुमसे बचना कैसे है। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें हर्ट किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक्स। कॉफी बहुत अच्छी थी। अब मुझे चलना चाहिए, डिलीवरीज बाकी हैं। कोई ज़रूरत हो तो कॉल करना। मैंने मेरे फ़ोन नंबर चेंज नहीं किए हैं। नहीं माँ, मेरा हो गया। एक और खा लो। माँ बहुत खा लिया मैंने, अब ले जाओ ना। तुम्हारे पास अभी तक मेरा नंबर था? मुझे लगा तुमने डिलीट कर दिया होगा। तुम्हारे पास अभी तक मेरा नंबर था? मुझे लगा तुमने डिलीट कर दिया होगा। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, बस ब्लॉक कर दिया था। डिलीट क्यों नहीं किया था? पता नहीं, शायद तुम्हें काउंट करके रखा था, क्योंकि तुमने अपने प्यार का इजहार इतनी मासूमियत से किया था, और फिर मेरे ना बोलने के बाद तुमने कभी परेशान नहीं किया। सिर्फ मेरी एक साइड जानकर मेरी गिनती मासूमों में मत करो। हेलो। क्या तुम्हें अभी भी याद है? नॉट बैड। कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। वो दिन, वो 2 पन्ने और वो कम उम्र की लड़की। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? अ गिफ्ट टू माई सीक्रेट लवर। जब तुमने बुक पब्लिश की ना, तो मैंने सर्च करके उसे खरीदा और पढ़ा।
क्योंकि मैं पूरी कहानी जानना चाहता था। हम्म। क्या लिखा था तुमने? कमाल कर दिया। पता है, मेरा मानना है कि लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए। वो मासूम उम्र। दरअसल उस मासूम उम्र में कैसे बताऊं, सच्चा प्यार ही दुनिया की हर खुशी है। सही कहा ना? लेकिन सोचा नहीं था कि उस लड़की का प्यार उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। कम से कम उसे पर्सनली उस लड़के से मिलना चाहिए था। उस लड़के को तो कभी पता भी नहीं चल पाया कि ऐसी कोई लड़की है भी। उस बुक को पढ़ने के बाद ना मुझे 2 डाउट्स आए। बता सकता हूँ? हाँ जरूर। उस लड़की के पास लड़के के लिए इतना महंगा मोबाइल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? इससे पता चलता है कि तुमने कहानी ठीक से नहीं पढ़ी। बहुत सारे सवालों के जवाब हमारी आंखों के सामने होते हैं। दुख इस बात का है कि हम नहीं जानते कि उन्हें पहचानना कैसे है। एक बार फिर से पढ़ो, खुद समझ जाओगे। जरूर, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? मुझे ऑथर की साइंड कॉपी चाहिए। कोई इशू नहीं, मैं दे दूंगी तुम्हें। क्यों लेकर जा रहे हैं? चलना समझिए सर। हेलो सर। हाँ प्रशांत। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं कोई खास नहीं, बस हम एक केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। सर मैं एक इम्पोर्टेंट काम से कोचीन आया हुआ हूँ सर। चेन्नई वापस आने में 4-5 दिन लग जाएंगे सर। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? सर मैं एक इम्पोर्टेंट यूथ विंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ सर। प्रशांत, अपना फोन लाउड स्पीकर पे डालो। सर? प्रशांत और विघ्नेश, तुम दोनों मेरी बात सुन रहे हो क्या? यस सर। मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा। इतने टाइम में मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। प्रशांत ने किस रंग की शर्ट पहन रखी है? 1 2 3। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया? मैं जानता था इनको। अरे स्विच ऑफ क्यों कर रहे हो? हेलो जानवी, प्रशांत मुंबई में ही कहीं पर है। लेकिन जब मैंने उसे ट्रैक किया। नहीं, वो उनकी चाल थी। सिर्फ विघ्नेश ही कोचीन में है। वो दोनों मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, इसलिए मुझे अभी दूसरे फोन की लोकेशन पता करके भेजो। श्योर सर। कोचीन? हाँ, चल भाग। मजाक तो नहीं कर रहे? कब हुआ ये? क्या उन्होंने हमारे बारे में बोला? ऊपर है सर। मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, क्यों बकवास कर रहा है यार तू? अरे तो तुम बोलो, मैं क्या करूं अब? मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो... वो छत पर है सर। मुझे यकीन है पुलिस ने हमें पहले ही ट्रैक कर लिया होगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो टीवी, न्यूज़पेपर, अरे हर ऐसा जगह कुछ नहीं होगा। सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर हमने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज सर हमारी बात सुनिए। सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हमने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज सर। बस एक ही सवाल का जवाब देना। तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम कोचीन में हो? सर अरे रामराव, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्हें कस्टडी में ले लो। चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सर। मैं बहुत डर गया था सर। मुझे सुबह ही पता चला था कि उसका मर्डर हो गया है और वो कुछ दिन पहले ही मुझसे मिलने आई थी। इसलिए मुझे इस बात का डर था कि पुलिस मुझ पर भी शक करने वाली है। इसलिए मैंने कोचीन में होने का झूठ बोला ताकि आप मुझ पर शक ना करें सर। लेकिन इसके अलावा मेरा उस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने डर की वजह से ऐसा किया, लेकिन ये कैसे मान लो कि उस मर्डर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? सर वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी सर। मैं उसका मर्डर प्लान क्यों करूंगा? आजकल का ट्रेंड तो यही है कि बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर रहे हैं। मैं वैसा नहीं हूं सर। मुझे लगता है इसने ऐसा नहीं किया होगा रामराव। हाँ सर, मुझे भी लगता है ये सच बोल रहा है, पर विश्वास कैसे करें सर? सुमेश, सर। यहाँ आओ। मुझे कल वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आराम से बोल, वो सुन लेगा। तू पागल हो गया क्या? ए, 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 अरे यार तू रो क्यों रहा?
सुन, अब भी कोई पागलपन मत करना। बेमतलब मैं भी फंस जाऊंगा तुम्हारे साथ यार। कल मुझे तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। आज हमारा डर ही हमें फंसा कर रहा है। अगर मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता तो वो आज जिंदा होती और वो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं ही उसकी मौत का कारण हूं। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसका नाम लिया, मैं एक हफ्ते तक सो नहीं पाया, इसलिए मैं उससे कल मिलने गया था। लेकिन वो वहां मरी हुई मिली। सुंदरेसा, मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। भाई मेरे, सुंदरेसा, अपने आप को कंफ्यूज मत करो, शांत रह। क्या ये बात सच है सर?